हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखते हैं अच्छे होंगे। तो क्या ही मैं बोलूं, मतलब आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्या हाल है। मतलब जहाँ जहाँ खेतरी निकली थी ना, वहाँ चूहे ने क्या किया है। और मुझे नहीं लगता कि इस बार खेतरी को निकलने देंगे। जैसे ही निकलती है वो खा जाते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ पीछे तक, ताकि आप ये नहीं सोचे कि देखिए चूहे के पंजों के निशान देख रहे हैं आप। ये देखिए चूहे के पंजे के निशान है और उखाड़ के खा गए हैं चूहे महाराज जी। अब क्या ही करें, कुछ ही नहीं कर सकते। ये देखिए ये चूहे के पंजे के निशान हैं। और जो जितनी जितनी कल थोड़ी थोड़ी निकली थी उसे वो खा गए हैं। और पानी डालने से जो जौ नीचे थे और या फिर वो चूहे लेकर के आ गए थे। कल भी मैंने जब पानी डाला तो बहुत थोड़े थोड़े निकले थे ज्वारे, उन्हें चूहे महाराज खा गए हैं। ये देखिए ये जो छोटे छोटे से उगने लगे ना, इतने इतने हो गए थे, इतने बड़े बड़े। लेकिन क्या करें अब, मुझे नहीं लगता इस बार नवरात्रि पे जो चूहे महाराज है वो हमारी खेती को सही सलामत रहने देंगे। इसीलिए क्या होता है ना, मैं इस तरह से घट स्थापना नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ज्वारे अलग बोती हूँ और कलश को अलग से रखती हूँ। उसमें हम लोग ना ज्वारों को थोड़ा ढक के रखते हैं। ज्वारों की रक्षा हम खुद कर लेते हैं, चलने लगा देते थे। और इस बार तो चूहे महाराज जी पूछो मत। बाकी अशोक के पत्ते वगैरह सब कुछ हमारे ऐसे के ऐसे हैं। और आज ना देवी कुष्मांडा की पूजा होगी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, तो आज लगेगा भोग मालपुए का। ठीक है, तो ये मावे के मालपुए हैं। और रोजाना बाकी, अरे तुलसी तो रखी नहीं आपने शालिग्राम जी के प्रसाद में, लाओ दो। तो ये शालिग्राम जी का भोग है, वो गणेश जी का भोग है, माता रानी का भोग हो गया है। वो हमारी कुल देवी है नागणेचा देवी, यानी कि राठौड़ वंश की कुल देवी। तुलसी का पत्ता दे दो। मैंने सोचा एक बार मैं बता दूँ, आरती की तैयारी हो रही है। और यहाँ देखिए मैं ज्योत को साफ करती हूँ तब मैं रखती हूँ। और ये हमारी ज्योत के दर्शन है। तो तुलसी का पत्ता रख दिया है। अब मैं क्या ही करूँ, कल दोपहर तक मैं कान्हा को दिखा के लेके गई थी कि कान्हा कि देखो चारों तरफ, मतलब जहाँ जितनी खेतरी खाई है ना उन लोगों ने, ज्वारे बताओ आपको उन्होंने क्या किया। देखो कितनी मिट्टी हो रही है, उखाड़ के नीचे फेंके हैं। और ये अभी साफ नहीं किया है। देखिए इसको साफ नहीं करते हमारे यहाँ, 9 दिन तक ये साफ नहीं होता है। इसकी जो क्या बोलते हैं उसको, राख होती है। इसकी जो राख होती है उसको एक थैली में इकट्ठा करते हैं। और ज्वारे देखिए निकाल के जो फेंके हैं चूया ने। यहाँ थोड़ी बहुत सफाई मैंने कर दी है। चावल खा गई है चूया। यही रीज़न है कि मैं आप लोगों को वीडियो में बताती तो हूँ कि इस तरह से आप लोग अष्टदल कमल बनाएं और स्वास्तिक बनाएं। लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे अष्टदल कमल चावल से नहीं बनाया था, ना बड़ा स्वास्तिक बनाया था। केवल चावल की ढेरी इसमें कर दी थी और उस पर स्थापना कर दी थी। तो हो सकता है कि कई लोगों को ऐसा लगे कि मैंने बताया है, लेकिन मैंने ही अष्टदल कमल नहीं बनाया बड़ा। उसका रीज़न था क्योंकि मुझे पता था यार चूहे में कितना दरवाज़ा बंद कर दूं। मैंने कोशिश की कि मैं रोकूं चूहों को, लेकिन वो तो रुकते नहीं, न जाने कहीं से आ जाते हैं। दरवाजे के नीचे से होके आते हैं, कहाँ से पता नहीं है अभी तक। दरवाजा खुला रह जाता है। अब और फिर क्या, कान्हा यहीं बैठ के पढ़ाई करता है सारे दिन भर, क्योंकि माता रानी की ज्योत का ध्यान रखना होता है। मैं कुछ काम वाम करते रहती हूँ। अब कान्हा भी जब पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे क्या ही पता कि चूहा किधर से आ गया है। अब वो दरवाजे पे तो अपनी नज़र नहीं लगा सकता ना गड़ा के। एक ना सुनीता जी पूछ रही थी कि क्या आप माला को रोजाना बदलते? नहीं, अगर हम लोग माला बदलेंगे तो फोटो हिल जाएगा, और फोटो हिलने के साथ ही नवरात्र जो उठ जाएंगे। ठीक है, ये जो फोटो होती है ना माता रानी की स्थापना हमने की, ये हिलनी नहीं चाहिए। तो ये हमारी माला वही है जो हमने नवरात्रि वाले दिन लगाई थी। पुष्प हम लोग रोजाना नए अर्पित कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना कलावा है, ये हम लोग हाथ पे बांधेंगे। प्रथम दिन हमने वैसे तो बांध लिया था, ये देखिए। लेकिन क्या है कि नवरात्रि के 9वें दिन हम लोग जब यहाँ से माता रानी का उठाते हैं तब फिर सब लोग अपने अपने हाथ में कलावा बांधते हैं। हवन जब करते हैं तब हवन की अग्नि इसको दिखाते हैं हम। तो क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। मैंने सोचा कि एक बार, और ये नवरात्रि के 9 दिन का पाठ जो हम लोग करते हैं। तो अब हस्बैंड कर रहे हैं तैयारी आरती की। और फिर वही हमारा जो हवन का वो सामग्री वाला डिब्बा का है, यही होगा, बड़ा वाला डिब्बा था, यही रखा होगा। तो चलिए कोई ना, मैं देखती हूँ कहाँ है। तो ये देखिए, ये जो है इसमें हवन सामग्री पूरे 9 दिन काम आ रही है। और ये बताशे,
इसमें बादाम है, तो ये ट्राइपॉड रखा हुआ है मेरा इधर। और रोज़ाना लौंग चाहिए होती है, वो इसमें से हम लोग लेते हैं। ये थाली, जैसे कि मैंने बताया था, ये थाली हमारे 90 दिन ही हटेगी यहाँ से। और ये कलश रोज़ाना मंजता है, ठीक है। इसमें घी भरा हुआ है, हम लोग इसमें लाके भर देते हैं। ये जोत बिल्कुल ठीक है क्योंकि अंदर है, वरना चूहे महाराज तो इसे भी ना छोड़े, घसीट के ले जाएंगे। तो बस सोचा थोड़ी सी बात भी कर लूँ, आप लोगों को बता दूँ कि भाई नवरात्रि में मैंने तो अपना पूरा दिया है। जो जितना मुझे करना था मैंने किया। बट आपको गौर से देखिएगा एक बार, ये देखिए कि ये निकल रहा, इतनी बड़े थे कल, इतनी बड़ी निकल गई थी। तो ऐसे बहुत सारी फूटी हुई अंदर से निकली थी, लेकिन मेरे को नहीं लगता चूहे महाराज ना हमारी खेतरी को आने देंगे। तो भाई क्षमा चाहती हूँ भाई, मैं तो माता रानी, मैंने अपना पूरा दिया, लेकिन अब गणेश जी कुछ कीजिए। अब क्या ही मैं कहूँ। तो यहाँ दीपक प्रज्वलित कर दिया है, क्योंकि अब ना आरती होगी और हम लोग हवन करेंगे। हवन हम लोग रोज़ाना कैसे करते हैं, एक बताशा लेते हैं, एक लौंग का जोड़ा लेते हैं, और जो हवन सामग्री है वो, और इसमें से ये जो हम भोग रोज़ाना लगा रहे हैं, दूध का भोग लगाया। सुनीता जी, आपने ये भी पूछा था कि दूध आपने 11 में डाला था, तो हाँ, हमने दूध में चम्मच डीप किया, थोड़ा सा दूध लिया, वो भी 11 में डाला था। हालांकि बहुत बार चिटपुट कर रहा था, लेकिन खूब सारा घी जब डाल देते हैं तो लग जाता है भोग, ठीक है। और ये हमारी माता रानी के दर्शन हैं। और खेतरी हमें दर्शन कब देगी ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, खेतरी दर्शन कब देगी। बस इतना है कि माता रानी थोड़ी सी कृपा कर दीजिए हम पर। ये देखिए काफ़ी सारी निकली थी, और जितनी निकल रही है ना वो उसे खा जा रहे हैं, चूहे खा जा रहे हैं। पंजों के निशान मैंने आपको दिखाई दिए हैं, ये देखिए कि किस तरीके से खाए हैं। ये सबूत है, चोर जब आए तो इस तरह से लेके गए। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चूहे महाराज है, गणेश जी की सवारी है, सब उनकी लीला है, सब कुछ उनका है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ चलिए ठीक है, जैसा है सब अच्छा है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का चौथा दिन, माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। तो अब मैं पाठ शुरू करूँगी, जैसे आरती हो जाएगी बाकी सारा काम हो जाएगा। आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, 8 कब के बज चुके हैं ना, 9 बजने वाले हैं। जय श्री राधे। आ गई वो तो खुद ही आ जाती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो यहाँ देखिए 11 हो गई है और तैयारी भी हो गई है। वो रहा